दोस्तों भारत के अलग अलग इलाकों में भारतीय सेना ने नो टाइम वार्निंग जारी कर दी है। और अब ये नो टाइम वार्निंग क्या होती है जो लोग नहीं जानते तो मैं उन्हें बता दूं कि जिस इलाके में नो टाइम वार्निंग जारी कर दी गई है उस इलाके में स्पेस अब सेना के कंट्रोल में होने वाला है और वहाँ पर कोई भी सिविलियन एरोप्लेन तो छोड़ दीजिए, किसी प्रकार का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और नॉर्मली सेना जब ये नो टाइम वार्निंग जारी करती है तो ऐसे में तीन में से एक काम करती है। पहला काम है युद्ध, दूसरा काम है मिसाइल का टेस्ट और तीसरा काम है कोई बड़ा मेगा युद्ध अभ्यास करना या फिर मिलिट्री ड्रिल करना। अब इन तीनों में से हमारी सेना क्या करने वाली है वो तो आपको आगे आने वाले कुछ ही टाइम में पता लग जाएगा। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक सभी की धड़कनें थम चुकी हैं, क्योंकि भारत ने नो टाइम वार्निंग जारी ही इस तरीके से किया है। नहीं समझे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान वाली नो टाइम वार्निंग क्या है वो देखिए। इसमें भारत ने जो नो टाइम वार्निंग जारी करी है वो जाती है पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उस इलाके के अंदर भी भारत ने कहा है कि कोई परिंदा भी पर ना मारे और अगर हमें वहाँ पर कोई मिल जाता है तो ऐसे में हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी उसकी सुरक्षा की। यानी कि भारत ने 2 नवंबर से लेकर यानी कि आज से लेकर 11 नवंबर तक इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में भारत यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 10 दिन लंबी ये नो टाइम वार्निंग है और आप सोचिए कि 10 दिन तक यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और सबसे बड़ी बात कि ये नो टाइम वार्निंग केवल थल सेना की या वायुसेना की नो टाइम वार्निंग नहीं है, ये ट्राई सर्विस नो टाइम वार्निंग है। यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना मिलकर कार्यवाही कर सकती हैं। और आप ऊपर तक देखिए राजस्थान तक को ये कवर करती है नो टाइम वार्निंग। अब आप समझ जाइए कि कितने बड़े इलाके में ये नो टाइम वार्निंग जारी की गई है। इसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी नो टाइम वार्निंग है वो जारी करी गई है नॉर्थ ईस्ट में। पूरा नॉर्थ ईस्ट यहाँ तक की जो चिकन नेक है भारत की यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहाँ तक ये नो टाइम वार्निंग है। और ये कवर करती है चाइनीज बॉर्डर और बांग्लादेश दोनों के बॉर्डर को। यानी कि यहाँ पर भी भारत आपको मिलिट्री एक्शन में दिख सकता है। और सबसे खास बात नॉर्थ ईस्ट की ये जो वार्निंग है वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में है। यानी कि पहली तो है 6 नवंबर से, दूसरी है 20 नवंबर को और इसके बाद 4 दिसंबर, फिर 1 जनवरी और फिर 15 जनवरी। यानी कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग तारीख को ये नो टाइम वार्निंग है सेम इन्हीं जगहों पर। इसका मतलब है कि इस जगह पर अलग अलग जगहों पर मिलिट्री ड्रिल या अभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा भी बंगाल और उड़ीसा में अलग अलग जगहों पर नो टाइम वार्निंग जारी करी गई है। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में भी नो टाइम वार्निंग है जो कि यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है अलग अलग तारीख को। कुल मिलाकर भारत 2 से 2.5 महीनों में बहुत सारी मिलिट्री ड्रिल यहाँ पर कर सकता है। लेकिन इन जगह में भी सबसे ज्यादा जो डरा हुआ है वो है पाकिस्तान, क्योंकि इस जगह पर हो रही है ट्राई सर्विस की मिलिट्री ड्रिल जो कि सबसे ज्यादा ह्यूमंगस है, क्योंकि आज तक भारत ने कभी भी अपने इतिहास में इतनी ज्यादा बड़ी और भयंकर मिलिट्री ड्रिल नहीं करी। और इसीलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भारत कोई आक्रमण न कर दे इस मिलिट्री ड्रिल की आड़ में। वहीं बांग्लादेश में बैठे अमेरिकी सत्ताधारियों को लग ये रहा है कि इस युद्ध अभ्यास के जरिए भारत उन्हें मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान पर हमारा फोकस है। इस बात से आप ये मत समझिए कि बांग्लादेश जो कर रहा है और जो कह रहा है उसके लिए भारत ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। भारत का पूरा फोकस अपने पड़ोसियों पर है और इस टाइम पर हम बांग्लादेश के अंदर बैठे सत्ताधारियों को पूरी तरीके से पोटेंशियल दुश्मन मान के काम कर रहे हैं। चीन को भी हमने एक मैसेज दे दिया है कि कोई भपके में ना रहे और भारत के साथ कोई मिस एडवेंचर करने की गलती ना करे गलवान घाटी जैसा। और ये सोचकर ही भारत की पूरी ताकत इस टाइम पर पाकिस्तान की बॉर्डर पर है और हम जो चाहें वो बात की सीमा पर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये आपकी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारा फोकस चारों दिशाओं में है। लेकिन एक बात तो आप तय मान लीजिए कि आगे आने वाले 1 से 2 हफ्ते बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान डरकर कोई मिस एडवेंचर भी कर सकता है और ऐसा करने पर ये मिलिट्री ड्रिल एक युद्ध का रूप कभी भी ले सकती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आपको इसकी अपडेट जरूर दूंगा। साथ वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।